अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय के बिना जीवन का अनुमान लगाना या उसकी उम्मीद करना या उसकी कल्पना करना भी असंभव है। सो हार्ट को सबसे पहले यदि आप स्वस्थ रखते हैं तो आप सब कुछ बढ़िया रख सकते हैं। अब हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं उसे यदि आप फॉलो करें, अर्थात हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखना है। वो इसलिए स्वस्थ रखना है क्योंकि हड्डियों और मांसपेशियों से ही आप फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, और यदि फिजिकल एक्सरसाइज से आप अपने हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रख सकते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हार्ट को स्टिमुलेट करता है, कार्डियो एक्सरसाइजेस पूरी होती है और आपका हृदय बहुत अच्छे से धड़कता है, स्वस्थ रहता है। तो आप हृदय को जितना बेहतर दौड़ाते हैं या कहिए कि आप उसको एक ऑप्टिमम रेंज में जितना बढ़िया हेल्दी रखते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर कम से कम 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज करें, जो कि आप 5 दिनों के लिए मिनिमम करें, जिसमें से आप कार्डियो एक्सरसाइज के रूप में साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग आदि कर सकते हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस और पावर एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती, जोड़ मजबूत रहते हैं, जिससे आप बेहतर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही मांसपेशियों को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है, और एक्सरसाइज के अंत में आप अपने शरीर को रिलैक्स जरूर करें। आपका जो हार्ट बीट एक्सरसाइज के दौरान बढ़ा होता है उसको रिलैक्स करने के लिए एक कूल डाउन एक्सरसाइज का होना बहुत आवश्यक है। शुरू में वार्म अप करने के साथ साथ लास्ट में कूल डाउन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप रेगुलर इस तरीके से करें तो आपका शरीर भी नहीं थकता है, रिलैक्स रहता है, और एक्सरसाइज के बाद आपको एक बिल्कुल क्लियर फ्रेशनेस की अनुभूति होती है, स्फूर्ति आ जाती है। तो एक्सरसाइज का ये तरीका आपका बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। दूसरा, आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है आप बिल्कुल अपने शरीर, अपनी आयु और अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कैलोरी कैलकुलेशन में एक संतुलित भोजन का प्रयोग करें, जिसमें समुचित मात्रा में प्रोटीन, समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और फाइबर्स होने चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का फायदा ले सकते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही अपने वजन को कंट्रोल में रखें। यदि आप ये दो चीज़ें करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज और अपने भोजन को संतुलित रखते हैं, तो आपका वजन बढ़ता नहीं है। जेनेटिक रिस्क होने पर डेफिनेटली आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, और आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी यदि आपके परिवार में समस्याएं हैं तो उसके कारण से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना होता है और आपको थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल बढ़ाना होता है। सो रेगुलर डाइट, अच्छे खान पान के साथ आप फिजिकली सब कुछ ठीक रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने वर्क प्लेस में हैफेजर्ड हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, तो भी ये समस्या होती है, क्योंकि इसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप कोशिश करें कि जो आप कर रहे हैं वो करें। गीता में साफ कहा है, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो स्ट्रेस मत लीजिए, अपना कर्म करते जाइए, रिलैक्स मोड में अपना काम करिए और शांति से अपना कर्म पूरा कर लीजिए। फाइनली इन सब के करने के पश्चात आपको डी स्ट्रेस होना बहुत आवश्यक है, रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपनी किसी भी हॉबीज का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, रोमिंग हो, ट्रैवलिंग हो, ये जरूर करें। अपने काम से रेगुलर ब्रेक लें। और हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि आप एक्सरसाइज जब करते हैं रेगुलरली, तो अंत में आप एक 10 से 15 मिनट का एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन, शवासन इस प्रकार के रूप में जरूर करें, और रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। ये सारी चीजें आप बिल्कुल रेगुलर करें तो आपका हार्ट बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। इसके साथ ही आप कुछ रेगुलर एक्टिविटीज जरूर करें, ब्रेक जरूर लें अपने रूटीन से, ताकि आप रेगुलर रूटीन से भी बोर ना हो। साथ ही अपने आप को रूटीन में ढाल के रखें, अर्थात आपकी जो दिनचर्या है यह भी नियमित होनी बहुत आवश्यक है। प्रॉपर टाइम पर सोना, प्रॉपर टाइम पर खाना, कम मात्रा में भोजन लेना, स्ट्रेस ना लेना, अपने आप को डी स्ट्रेस करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, संतुलित भोजन लेना, यह सभी आप करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और फाइनली, एज यू ऑल नो फ्रॉम ऑर्थो जॉइंट्स, आवर मोटो इज लाइफ इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लाइफ। यदि आप अपने जोड़ों को और हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं तो इसके द्वारा आप अपने हार्ट को भी स्वस्थ रह सकते हैं और शरीर के दूसरे अंगों को भी स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, आपकी लिवर हो, आपकी किडनी हो, जो भी हो। सो अपनी मोबिलिटी को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और हार्ट को स्वस्थ रखें। यही आज का मेरा संदेश है वर्ल्ड हार्ट डे पे। धन्यवाद, नमस्कार, जय।